India witnessed warmest February in 122 years. IMD warns of severe summer। तो भाई क्या है ये IMD की रिपोर्ट जो ये स्टेट करती है कि 122 साल में ये फरवरी सबसे हॉटेस्ट थी। जहां हमें कंबल में रहना चाहिए था वहां हमारे सर का ऑमलेट बन रहा था। ऐसा क्या था? तो इस आर्टिकल में IMD ने मेंशन किया है कि जो एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर था फरवरी का वो 1901 के बाद सबसे ज्यादा बढ़ा है इस बार, जिसको IMD साइंटिस्ट भान ने सीधे सीधे ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ा है। बट ऐसा हो क्यों रहा है कि ये जो फरवरी है सबसे हॉटेस्ट हो रही है या गर्मी इतनी बढ़ क्यों रही है? सूरज हमारे सर पर तांडव क्यों कर रहा है भाई? तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि क्या होती हैं हीट वेव्स, कैसे ये डिक्लेयर की जाती हैं। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय अकाल। मेरा नाम है निखिल और मैं आज बात करने वाला हूँ हॉटेस्ट समर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एकदम सिंपल सरल भाषा में बात करें तो हीट वेव्स एक्सट्रीमली हॉट पीरियड होता है जहां पर वेदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हाई होती है और स्पेशली ये ओशियनिक क्लाइमेट कंट्रीज में ज्यादा होता है। और मोस्टली जो कंट्रीज क्लोज टू इक्वेटर होती हैं ये ज्यादातर हीट वेव्स सफर करती हैं। तो बेसिकली IMD की रिपोर्ट के हिसाब से हीट वेव्स तब हैपन होती हैं जब किसी जगह का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस इन द प्लेन, 37 डिग्री सेल्सियस कोस्टल एरियाज में और 30 डिग्री सेल्सियस हिल्स पर हिट कर जाता है। और ये हीट वेव्स का जो सीधा सीधा असर होता है इंसानों से ज्यादा ये एनिमल्स पर पड़ता है। एनिमल्स में बहुत सारे इम्पैक्टर्स देखने को मिलते हैं हीट वेव्स की वजह से। उनके अंदर डिहाइड्रेशन, हीट एग्जॉस्शन और हीट स्ट्रोक्स आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एनिमल्स ज्यादातर जो हीट वेव्स के लिए वल्नरेबल होते हैं वो या तो बहुत यंग होते हैं या तो बहुत ज्यादा ओल्ड होते हैं या बहुत ज्यादा ओवरवेट होते हैं या उनकी प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशंस खराब होती हैं। और अगर बात करें इसके अलावा क्या चेंजेस होते हैं तो वो समटाइम्स उनके बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं और माइग्रेशन पैटर्न चेंज होता है एक्सट्रीम हीट की वजह से। तो इस चीज से एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि आखिर इतना टेम्परेचर हाई होने के बाद एनिमल्स जो है अपने आप को हीट वेव से कैसे बचाते हैं। तो दो तरह के एनिमल हम कंसीडर कर रहे हैं खान एकेडमी की तरफ से। खान एकेडमी के सोर्सेस कहते हैं कि एंडोथर्म्स जो होते हैं बर्ड्स और मैमल्स वो मेटाबॉलिक हीट को यूज करते हैं इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। वहीं पर एक्टोथर्म्स जैसे कि स्नेक और लिजार्ड जो होते हैं उनको एक्सटर्नल सोर्सेस पर रिलाई होना पड़ता है। लाइक अगर उन्हें वाटर मिलता है या फिर कोई मॉइस्चर जैसी जमीन मिलती है जहां पर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा हो तो वो मोस्टली वहां रहना प्रेफर करते हैं। इंडिया ने अपनी इकोनॉमी में पास्ट से ज्यादा बहुत ज्यादा ग्रोथ किया है बट ये जो हीट वेव्स हैं ये डायरेक्टली हिट करती हैं इकोनॉमी को। और ये कैसे होता है आइए हम जानते हैं। तो भाई एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपोजर ऑफ हीट है उससे 167.2 बिलियन पोटेंशियल लेबर आवर्स का लॉस हो रहा है इंडिया में। और ये रिपोर्ट 2021 के मुताबिक है। मतलब कि 167.2 बिलियन आवर्स लोग वर्क नहीं कर पा रहे हैं सिर्फ हीट की वजह से। और हीट का सीधा सीधा असर भाई सीधे सीधे गरीबों पे पड़ता है और ये बात एक फैक्ट है। भाई 80,000 के सूर्य वाले लोग आराम से AC रूम में बैठ के कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन गरीबों का क्या? तो यहाँ पर एक डाटा बोलता है कि टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस पॉवर्टी में हैं, जिनमें से बहुत से लोगों की सिर्फ हीट वेव्स की वजह से डेथ हो जाती है। तो यहाँ एक रीसेंट डाटा कहता है कि 1300 लोग 2010 में हीट वेव्स की वजह से मारे गए, 1500 2013 में और 2500 2015 में। अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स ये रिपोर्ट बनाई गई है। तो मैंने जैसे बात की कि भाई 80,000 के शूज जो अफोर्ड कर सकते हैं वो आराम से एयर कंडीशन अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन भाई इन गरीबों का क्या जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मरते जा रहे हैं। भाई जो रिच पीपल हैं यहाँ पर वो आराम से डबल बैटरी इन्वर्टर आराम से अफोर्ड कर सकते हैं, बट जो विलेज एरियाज होते हैं या फिर जो झुग्गी झोपड़ियां होती हैं वहां पर भाई हीट की वजह से जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी पावर डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके डिवाइसेस हीट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कटती है और फ्रीक्वेंट कटती है वहां पर। बट भाई कई जगहों पर तो 8 से 9 घंटे
तक का इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ देखना पड़ता है। भाई वो गर्मी में कैसे रहते हैं आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और हीट वेव्स का कैसे कैसे असर पड़ता है इकोनॉमी में, अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम उठाते हैं एग्रीकल्चर, जो बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की। सबसे बड़ा रीजन है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में हीट वेव का कि क्रॉप्स जो है वो फेल हो जाते हैं, यील्ड बहुत लो हो जाती है, जिसकी वजह से फार्मर्स की रेवेन्यू बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है और वेजिटेबल से लेके अदर चीजों के प्राइसेस जो है बहुत ज्यादा अप जाते हैं, जिसकी वजह से भाई लग्जरी मिडिल क्लास तो उन्हें अफोर्ड कर सकते हैं इजिली, बट उन लोगों का क्या जो लोअर मिडिल क्लास में आते हैं या बिलो पॉवर्टी लेवल आते हैं, उनके लिए तो भाई जीना खाना सब मुश्किल हो जाता है। हीट वेव्स का असर सीधे सीधे प्रोडक्टिविटी पे पड़ता है। अगर आप पर्सनल से लेकर गवर्नमेंट तक देखें, इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे। ILO की रिपोर्ट के हिसाब से जो 2019 में लागू की गई थी, 4.3% वर्किंग आवर्स कम हो जाते हैं हीट की वजह से 1995 में, और ये एक्सपेक्टेड है कि 5.8% वर्किंग आवर्स जो है 2030 तक कम हो जाएंगे। आप इसमें राइज देख रहे हैं। और तो और 9.04% वर्किंग आवर्स ये एक्सपेक्टेड है कि एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में कम हो जाएंगे 2030 तक ड्यू टू हीट स्ट्रेस। मतलब आप खुद सोचिए कितनी ज्यादा हीट पड़ने वाली है। तो यहाँ पर हमारे सामने एक सीधा सीधा सवाल खड़ा होता है कि ये हीट वेव्स कितनी इंटेंस हो सकती हैं इंडिया में। तो इसका जवाब देते हुए दृष्टि की एक रिपोर्ट पेश की गई है, जो ये स्टेट करती है कि हीट जो बेसिकली मई से जून तक ज्यादा होती है, कॉमन है इस यहाँ पर, बट IMD एक रिपोर्ट पेश करती है जहां वो स्टेट करती है कि इंडिया में हीट वेव्स 1981 से 1990 तक सिर्फ 413 थी, बट 2011 से लेकर 2020 तक 600 तक पहुंच गई हैं, जो कि एक बहुत शार्प राइज है। जो नंबर ऑफ किलिंग है वो 1981 से 1990 तक 5500 से सीधे 11500 तक बढ़ गई है 2011 से 2020 तक। और अगर हम स्टेट वाइज रिपोर्ट देखें तो सबसे ज्यादा डेथ जो है वो उत्तर प्रदेश में हुई है, जिसका डाटा 6745 है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और बिहार आते हैं, जहां 5000 डेथ और 3364 डेथ हुई है। आप स्क्रीन पर ये देख सकते हैं, ये पूरा डाटा मैंने आपके सामने रखा है कि किस स्टेट में कितनी ज्यादा डेथ्स हुई हैं। तो भैया सीधा सीधा सवाल खड़ा होता है कि सरकार इसके लिए कर क्या रही है, क्या इसके लिए कोई एक्शन प्लान्स हैं जो हमारे लिए बनाए गए हैं हीट वेव से बचने के लिए। तो इसका जवाब है कि 2015 से पहले इसके लिए कोई एक्शन प्लान नहीं था, बट रीजनल लेवल पे अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फर्स्ट हीट वेव एक्शन प्लान डिस्क्राइब किया था 2013 में। और अगर नेशनल लेवल की बात करें तो 2016 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक कंप्रेसिव गाइडलाइंस बनाई थी हीट वेव्स को टैकल करने के लिए। बट ये छोटी छोटी जो पॉइंट्स हैं, ये कंप्रेसिव एक्शन प्लान है, ये वर्क नहीं करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेंगी, जिसकी वजह से ये जो सेफ गार्ड ह्यूमन लाइफ हम कर सकते हैं या लाइफ स्टॉक्स और वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम बात करते हैं सीधे सीधे कि क्या इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन बॉडी पर हीट का और हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो अगर एक इंसान, नॉर्मल इंसान हीट पर, बहुत एक्सट्रीम हीट पर बहुत ज्यादा टाइम के लिए एक्सपोज होता है, तो जो उसकी स्वेटिंग एबिलिटी होती है वो शट डाउन हो जाती है। और जब हमारी बॉडी ड्राई हो जाती है तो एक प्रोसेस होता है पर्सपायरेशन, और अगर ये पर्सपायरेशन स्टॉप हो जाती है तो हमें हीट एक्सॉशन से हीट स्ट्रोक तक आ सकते हैं, जो कि कितना ज्यादा हमारे लिए हार्मफुल है आप सोच नहीं सकते हो। तो क्या होता है हीट एक्सॉशन से हीट स्ट्रोक में? तो जो पर्सपायरेशन प्रोसेस होता है, जब वो शट डाउन हो जाता है तो हमारी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे ब्रेन को पड़ता है और लोग कंफ्यूज होने लगते हैं या वो कॉन्शियसनेस लूज करने लगते हैं और बेहोश हो जाते हैं। हमारी बॉडी 40 डिग्री सेल्सियस तक हीट झेल सकती है, उसके बाद जो है हीट स्ट्रोक्स के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हॉट टेम्परेचर हो जाता है। हमारी बॉडी का स्वेटिंग मैकेनिज्म जो होता है वो फेल हो जाता है और हमारी बॉडी खुद को कूल नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से हमें हीट स्ट्रोक्स आते हैं। और हीट स्ट्रोक सबसे सीरियस हीट रिलेटेड इलनेस है। और अगर इंसान का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो
अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, अगर एक इंसान 10 से 15 मिनट तक बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में रहता है, बहुत ज़्यादा हाई, तो उसको परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है या इवन उसकी डेथ हो सकती है और उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आपका सीधा सीधा सवाल बनता है कि हम हीट वेव से बचें कैसे। तो सबसे पहली चीज़ इसका ये है कि अपने आप को, अपनी बॉडी को सबसे ज़्यादा हाइड्रेटेड रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और गर्मियों में बाहर निकलना अवॉइड करिए तो बहुत अच्छा है। और आपसे ज़्यादा ज़रूरत पानी की जानवरों को और पक्षियों को होती है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि छोटे छोटे पोल्स में या मटके में पानी रख के आप छत पे रख सकते हैं या फिर गली में रख सकते हैं ताकि वो भी पानी पी सकें। आफ्टर ऑल दे आर अ लिविंग बींग्स। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ ऐसा करिए और फोटो हमारे इंस्टाग्राम पर शेयर करिए, मैं उसको अपनी स्टोरी पर जरूर लगाऊंगा। तो आइए देखते हैं कि फॉरेन डाटा हमें क्या कहता है। तो अगर हम बात करें हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, तो उसको डेथ वैली बोला गया है जो कि कैलिफोर्निया में लोकेटेड है। यहाँ का टेम्परेचर 134 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंचा है और जो कि हम कन्वर्ट करते हैं तो 56.7 डिग्री सेल्सियस आता है और ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। आप समझ सकते हैं इसका नाम डेथ वैली रखा ही क्यों गया है। और इंडिया में बात करें तो एक छोटा सा गांव है फलोदी जो राजस्थान में लोकेटेड है। अकॉर्डिंग टू गूगल डाटा यहाँ का टेम्परेचर 51 डिग्री सेल्सियस तक गया हुआ है और ये इंडिया की सबसे हॉटेस्ट जगह है। बट इस चीज में लोगों की कंट्रोवर्सी रहती है कि फलोदी सबसे हॉटेस्ट है या तितली नगर उड़ीसा में सबसे हॉटेस्ट है। सॉरी अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो ये हीट वेव्स और ये टेम्परेचर इतना राइज क्यों कर रहा है, ये ग्लेशियर्स इतने क्यों पिघल रहे हैं, इसका सीधा सीधा एक ही जवाब है, ग्लोबल वार्मिंग। हम जो लगातार पेड़ों को काटते जा रहे हैं, सीधे सीधे गाड़ियां बढ़ाते जा रहे हैं, अपने घर में गाड़ियों की लाइन लगा रखी है भाई, बुगाटी फरारी सब, लेकिन इनसे निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड ये सीधे सीधे टेम्परेचर को अफेक्ट कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहे हैं, हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं। एक साइंटिस्ट है, क्लाइमेट एक्टिविस्ट है थॉमस क्राउथर, उन्होंने बोला था कि हम 120 गीगाटन का कार्बन रिलीज करते हैं और ट्रीज इतना एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, बट पास्ट कुछ ईयर्स से हमने 10 to 20 गीगाटन कार्बन ज्यादा बनाना स्टार्ट कर दिया है जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है हमारे लिए। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग ट्रीज प्लांट करिए और उसकी फोटो क्लिक करके हमें भेजिए।